हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्कर सर, आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 10th की बच्चियाँ आप लोग पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपको व्यापार खाता बता दिया गया था, जिसमें व्यापार खाते में आपको एक क्वेश्चंस भी लगवाया गया था जिसमें आप अच्छा किए थे। और लाभ हानि खाते में इसका आपको उद्देश्य बताया गया था, लाभ हानि कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। लेकिन हम लाभ हानि को बनाने से पहले हम लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में जाने वाली जो मदें हैं उनको आपको बताएंगे। ओके, तो कॉन्संट्रेट होकर आप लोग सुनिए। लाभ हानि खाते के ऋणी डेबिट पक्ष में जाने वाली मदें, जो डेबिट पक्ष में जैसे एक पार्टिकुलर एक अमाउंट बनता है, तो डेबिट पक्ष में जैसे मैं एक कॉलम बना दे रहा हूँ, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ओके, ये जो कॉलम थे आप लोग जानते ही हैं। तो जो पहला वाला कॉलम जो है मतलब डेबिट वाली मदें, मतलब हमारे लेफ्ट साइड। ओके, ऐसे हम हो जाएंगे तो हमारा राइट हैंड जो है वो क्या होगा, आपका डेबिट साइड है, और जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा क्रेडिट साइड है। तो पहले हम जानेंगे डेबिट साइड की मदें। ओके, पहला है वित्तीय व्यय। क्या है? वित्तीय व्यय। वित्तीय व्यय आप लोग जानते हैं, जो फाइनेंस, जो आर्थिक से जो व्यय होते हैं, जो मुद्राएं व्यय होते हैं, उसे वित्तीय व्यय करते हैं। जैसे ऋण पर ब्याज, ऋण पे ब्याज, अगर आप कोई लोन लिए हैं, ठीक, लोन लिए हैं तो आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका लॉस जाता है। अगर आप लोन लिए हैं, किसी को ब्याज देते हैं, तो आपका क्या है, हानि है, तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। ओके, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर भी ब्याज, जो पूंजी आप लिए रहते हैं और उसमें जो आप ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, वो भी आपकी हानि है। पूंजी पर ब्याज भी हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। ओके, अप्राप्य ऋण, अप्राप्य ऋण को हम बैड डेब्ट्स के नाम से जानते हैं। अप्राप्य ऋण एक ऐसा ऋण होता है जो देनदार देने से क्या हो सकता है, वह पेंडिंग रहता है कि वो धन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, उसे हम क्या करते हैं, डेबिट मान के चलते हैं, जिसे हम पीएल के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। ओके, बिल भुनाने पर कटौती, बिल ऑफ एक्सचेंज, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको बिल भुनाने का मतलब समझ आएगा। मतलब कोई ऐसा विपत्र जो समय से पहले बैंक से भुना लिया जाता है और उस पर कुछ कमीशन दिए जाते हैं बैंक को, वह हमारा घाटा होता है, उससे हम हमारी हानि होती है, उसे हम पीएल के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। ओके, बैंक व्यय, बैंक व्यय क्या है, मतलब बैंक में जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो चार्जेस करते हैं, वह क्या होता है, वो बैंक व्यय जो है वह हम पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। दान, दान आप क्या करते हो, निस्वार्थ भावना से की गई दान, यह एक प्रकार की संपत्ति होती है जो आपके व्यवसाय से जाती है, उसे हम पीएल के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। ये थे वित्तीय व्यय। दूसरा पॉइंट है आपका कार्यालय व प्रबंध के व्यय, मतलब जो आप कार्यालय जो बनाए हुए हैं उसका प्रबंध में जो व्यय होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसे हम पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। जैसे कर्मचारियों को वेतन, जैसे कोई संस्था आप चलाते हैं या कोई कंपनी चलाते हैं, उसमें जो कर्मचारी होते हैं उनको जो सैलरी बनती है वह आपके संस्था से, कंपनी से वह पेमेंट होता है, जिसे वो हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। ओके, छपाई एवं लेखन सामग्री, छपाई एवं लेखन सामग्री, जैसे मान लीजिए संस्था में रजिस्टर्ड हो गया, स्टेशनरी जो होता है, स्टेशनरी छपाई वाले, जो कोई एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग कोई इश्तिहार छपवा दें या कोई ऐसा हम विज्ञापन कराने के लिए कोई सामग्री, ठीक, छपाई करने के लिए या लेखन सामग्री, आप चाहे जो भी हो, रजिस्टर बनाने के लिए जो कार्यालय के लिए होता है, जो उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, उससे हम पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। किराया, किराया क्या होता है, किराया जैसे मान लीजिए कोई भी संस्था आप चला रहे हैं या कोई रूम लिए हैं जिसका आप रेंट देते हैं, किराया को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंट, जिसका हम रेंट देते हैं, किराया देते हैं, उससे हम पीएल को डेबिट में दिखाते हैं। व्यापारिक व्यय, व्यापारिक व्यय ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। ओके, अंकेक्षक की फीस, अंकेक्षक जो ऑडिटर होता है वह आपकी जो कंपनी के अंकेक्षण करता है कि आपकी कंपनी की स्थिति कैसी है, कैसा क्या नहीं है, उनका क्या किया जाता है, जो फीस दिया जाता है वह पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। ओके, बीमा व कर,
मतलब अपनी कंपनी का किसी वस्तुओं का बीमा कराते हैं या अपनी कंपनी का कोई टैक्स भरते हैं, उसे हम क्या करते हैं, पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। ओके। मरम्मत व्यय, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, कोई भी मशीन का हम मरम्मत करते हैं, जो एक्सपेंसेज होता है वो हम पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि विक्रय हेतु जो किया गया व्यय होता है, अप्रत्यक्ष व्यय होता है, उसे हम पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। ओके। साधारण व्यय, जनरल एक्सपेंसेज जो होता है उसे भी हम पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। कानूनी व्यय, लीगल एक्सपेंसेज, मान लीजिए कोई हम क्लेम कर दिए अपने किसी देनदार से पैसा लेने के लिए, उसके ऊपर हम क्लेम किए, जो हमारे कानूनी व्यय हुए हैं, जो हमारे एक्सपेंसेज जाए, उससे हम क्या कर सकते हैं, पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। ओके। तीसरा है बिक्री एवं वितरण के व्यय, मतलब जब हम बिक्री करते हैं, जब हम बेचते हैं किसी वस्तुओं को, उस समय की गई व्यय, उसे हम पीएल के डेबिट में दिखाते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में जो जाने वाली मदें। ओके। जैसे ब्रा गाड़ी भाड़ा, आप लोग को बता दें, थोड़ा सा मेमोरी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ब्रा गाड़ी भाड़ा, आप उसमें व्यापार खाता में पढ़े थे, आगम गाड़ी भाड़ा, कैरेज इनवर्ड, आगम गाड़ी भाड़ा को हम व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, ब्रा गाड़ी भाड़ा को हम पीएल के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरेज आउट वर्ड। ओके। विज्ञापन व्यय, मतलब जो हम प्रचार प्रसार करते हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, या हम लोग पेपर में न्यूज़ छपवाते हैं, उसमें जो, या कोई माइक के माध्यम से मार्केट में उसका विज्ञापन कराते हैं, प्रचार प्रसार कराते हैं, उसमें किया गया व्यय हम पीएल के डेबिट में लिखते हैं। ओके। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, निर्यात कर, आयात कर जो होता है वह व्यापार खाते के डेबिट में जाता है, निर्यात कर जो होता है वह व्यापार पीएल अकाउंट के डेबिट पक्ष में जाता है। ओके। कमीशन, मतलब हम किसी वस्तु को बेचने के लिए किसी ब्रोकर या किसी व्यक्ति को हम क्या किए, कमीशन दिए, ये भी हमारा एक्सपेंसेज है, उसे हम क्या करते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। देखिए, अगर तलपट में लिखा हो कमीशन प्राप्त हुआ तो उसे हम पीएल के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। अगर लिखा हो कमीशन दिया या कमीशन सिर्फ लिखा हो तो उसे हम पीएल के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। ओके। पैकिंग बैंक, पैकिंग बैंक को भी हम क्या करते हैं, पीएल के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। भाड़ा बिक्री पर, मतलब हम बता ही रहे थे कि विक्रय हेतु किया गया एक्सपेंसेस सब पीएल के डेबिट में जाता है। बिक्री कर, सेल टैक्स, ये भी हमारा क्या होगा, पीएल के डेबिट में जाएगा। ओके। आपका चौथा है हरास एवं अन्य हानियां। हरास आप जानेंगे, हरास किसे कहते हैं। हरास पहले आप लोग जाने, हरास किसे कहते हैं, संपत्ति की निरंतर उपयोग में, संपत्ति की किसी भी मशीनीकरण या संपत्ति की कोई मशीनीकरण है उसका हम निरंतर उपयोग करते हैं, उसमें जो घिसावट आते हैं, जो उसको बनाने में या जो एक्सपेंसेस करते हैं, जो उसमें कई वर्षों से हम उसका यूज़ करते हैं, जो एक्सपेंसेस जाते हैं, घिसावट होते हैं, घटाव होता है, उसे हम हरास करते हैं। डिप्रिसिएशन, जैसे फर्नीचर्स हो गया या कोई फैन हो गया या कोई भी हमारे मशीनीकरण है जो हमारी कंपनी में स्थापित है, उसके निरंतर उपयोग में जो घिसावट, जो घटाव आते हैं, उसमें की गई एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन, हरास करते हैं। ओके। तो ये था लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में जाने वाली मदें। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी हम आपको प्रारूप भी बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। ओके। अब हम बताएंगे आपको लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में जाने वाली मदें।